हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी मैंने पॉरीफेरा का एक वीडियो शेयर किया था एंड डायरेक्टली मैंने आपको वो कोटपाल से पढ़ाया था एंड जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका रेफरेंस डायरेक्टली मैंने ग्रुप में शेयर किया था, प्लस पोस्ट सेक्शन पे भी शेयर किया था। नो वन आंसर्ड दैट एंड इवन पॉरीफेरा का वीडियो किसी ने नहीं देखा। बट आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर आते हो कि मैम ये टॉपिक कंप्लीट कर दो या फिर मैम ये वाला चीज़ करवा दो। बट जब मैं वो चीज़ बनाती हूँ, नन ऑफ यू सीम सीरियस। एक भी बच्चा वो वीडियो पूरी नहीं देखता है, उसकी जस्ट क्लिक होती है एंड किसी भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी। एंड फिर एचटेट की एग्ज़ाम की एकदम डेट आई एंड यू वाज लाइक आई हैव टू कवर ऑल द सिलेबस। ये एग्ज़ाम आ गया, वो एग्ज़ाम आ गया। EMRS KVS वाले बच्चों का मैं समझ सकती हूँ कि लेस देन 10 डेज रह गए हैं, मोस्ट बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। बट एटलीस्ट TSSB एंड एचटेट वाले बच्चे तो कम से कम सीरियस हो सकते हैं। पीजीटी का पेपर देने जा रहे हो आप लोग, पीजीटी हलवा नहीं है बिल्कुल भी। अगर तुम बोलो ना कि नहीं 1 महीने में पढ़ के हम पीजीटी क्वालिफाई कर लेंगे, 90 लाना भी एचटेट पीजीटी में बहुत बड़ी बात है। सीटेट तो मैं चलो फिर मान लेती हूँ कि बच्चे कर लेते हैं, आजकल तो सीटेट का लेवल भी इतना टफ हो चुका है। सो आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एचटेट पीजीटी बायो का डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स। डायरेक्टली आपके इससे एग्जाम्पल से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है 1 मार्क का। CSIR नेट तक में भी बना है, बट आज के टाइम में वो थोड़ा सा उनका लेवल मॉडिफाई हो गया है, तो अब इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। बट इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस डेवलपमेंट बायोलॉजी के, कहीं से भी आप एम्ब्रियोलॉजी में ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एग की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, कि किस एग में कितना योक है। एग्स को हम 3 टाइप में ग्रुप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योक प्रेजेंट इन देम। एक होता है अलेसिथल एग, जिसमें जो योक है वो बिल्कुल ही एब्सेंट है। और ये एग्स कहाँ पाए जाते हैं? यूथेरियन मैमल्स में। हम नहीं है इसमें, यूथेरियन मैमल्स। माइक्रोलेसिथल एग में मतलब योग तो होता है बट बहुत स्मॉल अमाउंट में या नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोलेसिथल। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ट्यूनिकेट्स एंड एम्फियोक्सिस। मीजोलेसिथल एग, जिसमें मीडियम पोर्शन ऑफ योग प्रेजेंट होता है, ना ज़्यादा ना कम, देयरफॉर हम इनको बोलते हैं मीजोलेसिथल एग्स। वैसे एम्फीबियन में मोर स्पेसिफिकली टीलोलेसिथल एग होता है, बट अभी के लिए आप पीजोलेसिथल में एम्फीबियंस पढ़ो। पेट्रोमाइजोन और डिप्नॉय आपने याद रखना है। अब मैक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल, पॉलीलेसिथल एग, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एक तो है आपकी चिक, एगलिंग मैमल। उनमें योग का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको मेगालेसिथल एग में डालते हैं। पॉलीलेसिथल में बहुत ज़्यादा जगह पे योग प्रेजेंट है, हम रेप्टाइल्स को, बर्ड्स को, प्रोटोथीरिया को डालते हैं। ये बहुत जनरलाइज क्लासिफिकेशन है, अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? एग्स होते हैं आइसोलेसिथल, जिसमें इक्वल अमाउंट में योग डिस्ट्रीब्यूट है। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में योग जो है वो प्रेजेंट है, पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऊप्लाज्म में। तो इसमें आपके एग्जांपल है एम्फियोक्सिस, मैमल्स, इकाइनोडर्म्स। ये कंडीशन उन एग्स में देखी जाती है जिनमें बहुत कम अमाउंट ऑफ योग होता है। देन वी हैव टीलोलेसिथल, एंड टीलोलेसिथल का फर्दर एग्जांपल है फ्रॉग। इन एग्स जिसमें मॉडरेट और लार्ज क्वांटिटी ऑफ योग होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है योग का वो यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे, वो ज़्यादातर कंसंट्रेटेड है वेजिटल पोल की तरफ। अच्छा, इनमें पोल भी 2 होते हैं, एक होता है एनिमल पोल और एक होता है वेजिटल पोल। इन टाइप के एग में जो योग है वो कंसंट्रेटेड है वेजिटल पोल की तरफ, तो इसको हम बोल रहे हैं टीलोलेसिथल एग। अब एक और चीज़ आपको जो याद रखनी है कि एम्फीबियंस में एक क्रीसेंट बनता है, ग्रे क्रीसेंट, वो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इसमें टीलोलेसिथल भी 3 टाइप से इन्होंने जनरलाइज वे में कैटेगराइज कर दी कि एक होता है स्लाइटली टीलोलेसिथल। इसमें एग जो है योग की क्वांटिटी तो बहुत कम ही है, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है। वेजिटल पोल पे बहुत ही हाईएस्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है और एनिमल पोल में बहुत ही कम है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? एग्स ऑफ फिशेस। मॉडरेटरी टीलोलेसिथल में होता है कि बिल्कुल ही हमारा वेजिटल पोल की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वहाँ से थोड़ा सा न्यूक्लियस शिफ्ट हो रखा है एनिमल हेमिस्फेयर की तरफ। तो इसमें आपका एग्जांपल आएगा एम्फीबियन एग, जिसमें आप पढ़ते हो जीनोपस। फिर आता है एक्सट्रीमली टीलोलेसिथल एग, जिस एग में हैवी डिपोजिशन होती है योग की और एंटायर वेजिटल हेमिस्फेयर के पास एक मेजर पोर्शन होता है योग का, और एनिमल हेमिस्फेयर भी इसमें थोड़ा बहुत योग से ऑक्यूपाइड होता है। इसमें आप एग्जाम्पल पढ़ोगे रेप्टिलियन और एवियन एग्स, जिसमें आप पढ़ते हो पिजन के बारे में।
देन वी हैव सेंट्रोलेसिथल एग, एंड ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट में देखा जाता है, करेक्टरिस्टिक फीचर है आर्थ्रोपोड्स का। एंड अगर स्पेसिफाइड एग्जाम्पल पूछा जाए तो ड्रोसोफिला इज वन सच एग्जाम्पल। इसमें क्या होती है, इसमें मतलब आपकी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, सिंक्शियम बन जाता है, मतलब उसमें बीच में डिवीजन नहीं आती है जो आपके डिवाइड होते हैं न्यूक्लियस। तो इस टाइप के एग को हम बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल एग, जिसमें योग जो है वो सेंटर में लोकेट करता है और जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी पे होते हैं। देन मोज़ेक एंड रेगुलेटिव एग्स, जैसे आप डेवलपमेंट की कंडीशंस पढ़ते हो ना, कंडीशनल डेवलपमेंट और एक पढ़ते हो ऑटोनोमस डेवलपमेंट। कंडीशनल डेवलपमेंट वो होती है जिसमें हम कोई कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और हमारे जो सेल्स हैं वो उस कंडीशन में अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। पर ऑटोनोमस वो होते हैं जिनका फेट पहले ही डिटरमाइन होता है और कोई भी कंडीशन प्रोवाइड कर दो वो ही बनाएंगे जो फेट उसकी डिटरमाइन हो चुकी है। तो मोज़ेक एग क्या होते हैं, कुछ सर्टेन एग्स जिसमें जो पोर्शन है कि ये क्या बनेगा, उसकी क्या पोटेंशियल है बनने की, वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड है फर्दर डेवलपमेंट में। अगर यहाँ पे हम स्मॉल पोर्शन ऑफ एग को रिमूव कर दें तो एक डिफेक्टिव एम्ब्रियो बनेगा। ये क्यों बना, क्योंकि जो पोर्शन हमने रिमूव किया था उसने क्या किया, जो उसने ऑर्गन बनाना था उसका परमानेंट लॉस हो गया। अब मोज़ेक एग किस में देखे जाते हैं, एनालिड्स, मोलस्क, असीडियंस में। अब रेगुलेटिव एग वो होते हैं जिसमें जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है वो किसी कंडीशन के अंदर इन्फ्लुएंस हो सकती है, उनके भी जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो डिटरमाइन नहीं है। अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेल। देखो क्लिडोइक एग से तो एक बार आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना हुआ है, एंड ये यूपी पीजीटी आरपीएससी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दो टाइप के एग्स होते हैं शेल के बेसिस पे, एक होता है क्लिडोइक, एक होता है नॉन क्लिडोइक। क्लिडोइक एग्स वो होते हैं जिसमें थिक और हार्ड आउटर मोस्ट शेल होता है और जो हार्ड शेल है वो परमिएबल है गैसेस को। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है आपका वो होगी आपकी चिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना था एचटेट 2014 में कि अगर एग के शेल को ऑक्सीजन पास करना बंद कर दे और अंदर हमारा ऑर्गेनिज्म है तो उसके साथ क्या होगा, तो उसका आंसर था कि ऑर्गेनिज्म फर्दर डेवलप नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन अंदर क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। ये जो हार्ड शेल है वो कैल्शियम का बना होता है और परमिएबल होता है गैसेस को। यॉर्क सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में क्लिडोइक एग्स में, और ये टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है, बर्ड्स, रेप्टिलिया, प्रोटोथीरियन मैमल्स में देखी जाती है। नॉन क्लिडोइक एग में जो एग मेम्ब्रेन है बाहर वाली वो सॉफ्ट होती है और ये विविपैरस एनिमल्स में देखी जाती है और कुछ ओविपैरस एनिमल्स में जो अंडे को ले करते हैं, फॉर एग्जांपल हेन। अब हम बात करते हैं एग के एनवेलप्स की। एनवेलप भी दो प्रकार के होते हैं, एक होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक होती है इंटरनल मेम्ब्रेन्स। तो जितनी भी मेम्ब्रेन कवरिंग प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte के बाहर या ओवम के बाहर, उसको हम बोल रहे हैं एग मेम्ब्रेन। अब हम उसको मेम्ब्रेन एनवेलप नहीं बोलते, एग मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। एनवेलप में oocyte है या ओवम है उसको हम बोलेंगे एग। एग एनवेलप के ओरिजिन के बेसिस पे 3 टाइप्स के हैं, प्राइमरी एग एनवेलप और सेकेंडरी एग एनवेलप एंड टर्शरी एग एनवेलप। प्राइमरी एग एनवेलप में आता है वो एनवेलप जो डायरेक्टली एग ने सिक्रीट की है। यहाँ पे आपकी आती है वाइटालाइन मेम्ब्रेन और ह्यूमंस के केस में आता है जोना पेल्यूसिडा एंड जोना रेटिकुलेटा। हमारे में जोना पेल्यूसिडा ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसकी फर्दर 3 टाइप्स होती है, ZP1, ZP2, ZP3। सेकेंडरी एग एनवेलप जो है वो ओवरी सिक्रीट करती है। इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं कोरियन का, ये ह्यूमन में केस नहीं देखा जाएगा। टर्शरी एग एनवेलप में जो ओविडक्ट है वो हमारी सिक्रीट करेगा एग की शेल्स को। यहाँ पे एग्जाम्पल है जो फ्रॉग्स के टैडपोल्स होते हैं उनका जो जेली कोट होता है या जो एल्ब्यूमिन है और शेल मेम्ब्रेन है हेन की, वो सब टर्शरी एग एनवेलप से। अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं एग्स के। इंसेक्ट का एग जो है वो आपने कुछ नहीं याद करना, सीधा याद करो सेंट्रोलेसिथल एग है। पॉलीलेसिथल, मेगालेसिथल बहुत कंफ्यूजन है, तो सिंपली एग ऑफ इंसेक्ट इज सेंट्रोलेसिथल एग। जो साइटोप्लाज्म है वो इंसेक्ट एग का वो लिमिटेड है पेरिफ्री में और जो होल सेंट्रल पार्ट है वो योक से फिल्ड है। यहाँ पे 2 टाइप के एग एनवेलप प्रेजेंट होते हैं, इनर वाइटालाइन मेम्ब्रेन और आउटर को कोरियन बोलते हैं। ऑर्नामेंटेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए, और एग मेम्ब्रेन कुछ डेफिनाइट प्लेस पे एब्सेंट होती है, जैसे प्लांट्स के केस में हम पढ़ते हैं ना हाइलम, फ्यूनिकल। तो इसी तरीके से अभी हम एनिमल्स का पढ़ रहे हैं, तो एग मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है डेफिनाइट प्लेस पे, जिसको हम बोल रहे हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक प्लेस होती है जहाँ से स्पर्म एंटर करता है एग में। अब फ्रॉग का एग जो है वो है टीलोलेसिथल और मीजोलेसिथल इन नेचर का। इसमें 2 टाइप के एग मेम्ब्रेन है, अंदर वाली वाइटालाइन मेम्ब्रेन, बाहर वाला जेली कोट। ओके,
ऑल एग्स जो है वो एक ही टाइम पे ले डाउन होते हैं और ये एग जेली कोट से अटैच्ड होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोन। सो स्पोन कैन बी आस्क इन योर एग्जाम। जो स्पॉन फॉर्मेशन होती है फ्रॉग में वो फॉल्स कॉपुलेशन की वजह से होती है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लेक्सस। अब जेली कोट की इंपॉर्टेंस क्या है? एयर बबल प्रेजेंट होते हैं जेली कोट में। वो क्या करते हैं? बेयोंसी प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे टैडपोल जो हैं वो फ्लोट कर सके वाटर पे। जेली कोट जो है वो प्रोटेक्ट करता है एग को आउटर मैकेनिकल इंजरी से। जेली जो है वो टेस्टलेस है, देयरफॉर ये प्रिवेंट करती है कि एग्स ना खाए जाएं, टैडपोल ना खाए जाएं किनके द्वारा? वाटर स्नेल, एक्वेटिक इंसेक्ट, फिशेस, बर्ड्स। ये प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल स्पोर्स। जो जेली है वो रिफ्लेक्ट करती है सन रे को ड्यू टू मेलानिन और ये प्रोटेक्ट करती है यूवी रे से। जो जेली है वो एग को वार्म रखती है। अब लाइक अदर एग्स, जो एग है उसके दो पोल्स हैं, एक एनिमल पोल, एक वेजिटल पोल। एनिमल पोल वो होता है जहाँ से स्पर्म एंटर करता है और वेजिटल पोल वो होता है जहाँ पे मोस्टली योक सिचुएटेड होता है। स्पर्म एंटर करता है एनिमल पोल के थ्रू। एंट्री साइड जो है स्पर्म की इन एग वो एंटीरियर पार्ट फॉर्म करता है एम्ब्रियो का। एग ऑफ चिक मैं अभी नहीं पढ़ा रही आपको। अलॉन्ग विद एंट्रेंस ऑफ स्पर्म, ये डिटरमाइन करते हैं फ्यूचर पोलैरिटी को। जो एंट्रेंस पाथ है स्पर्म का वो डिटरमाइन करता है कि किस प्लेन में हमारी एग की क्लीवेज होगी। जो फर्स्ट क्लीवेज है एग की वो राइट एंगल ऑफ एंट्रेंस ऑफ पाथ ऑफ स्पर्म से होती है और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो अपोजिट डायरेक्शन है स्पर्म की एंट्री पे, वहाँ पे मेलानिन ग्रैन्यूल मूव करेंगे। सो एक क्लियर रीजन फॉर्म हो जाता है एनिमल पोल वेजिटल पोल के बिटवीन, जिसको हम बोलते हैं ग्रे क्रीसेंट, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर इन फ्यूचर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। सुन लिया करो वरना लास्ट में आके बोलोगे मैम पेपर क्लियर नहीं हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंस।